हेलो स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे अब तक हम लोग न्यूमेरिकल के अंतर्गत। तो हम लोग आज भी जो है न्यूमेरिकल में ही बात करेंगे, यानी जो हम लोग का चैप्टर है तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी में ही हम लोग आगे की ओर जो 1 से 5 तक हम लोग न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। तो आज हम लोग 5 इसके आगे यानी छठे से हम लोग न्यूमेरिकल को बढ़ाएंगे। तो विशेष रूप से हम लोग आगे के न्यूमेरिकल पर ध्यान देकर चलेंगे कि अगला जो न्यूमेरिकल है वो आखिर में है क्या। और विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो बच्चे जो हैं इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर रहे हैं, तो हमें मालूम ही है कि ये जो न्यूमेरिकल हम लोग लगवा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेसी है, लेकिन जो बुक है हम लोग के पास वह है नूतन प्रकाशन की, अर्थात देखा नगीन प्रकाशन की, नूतन राइटर से है। अर्थात देखा जाए तो जो मित्तल की किताब है, कुमार मित्तल की, उसी से ही हम लोग स्टडी करके चल रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे जो हैं एक काम करें, मित्तल की किताब निकाल लें और इसमें तीसरा जो चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें जो है न्यूमेरिकल वो छठा क्वेश्चन देखें। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम लोग आज ध्यान देंगे। तो छठे क्वेश्चन में कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें चार्ज दिया हुआ है Q = 5 कूलम्स है, और जो यहाँ पे वर्क है वो दिया हुआ है कितना, 25 जूल है। और यहाँ पर कार्य जो करना पड़ता है, और पहले बिंदु पर जो पोटेंशियल है V1 बराबर, वो हम लोग मान के चल रहे हैं 10 वोल्ट है, और दूसरे पर वह पोटेंशियल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो वैद्युत विभवांतर होता है, वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो है V2 - V1 बराबर W/Q हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर W2 को काउंट करके देंगे, V2 को काउंट करना है हमें। V1 दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट है, W 25 है और Q जो है 5 है। तो इससे ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 5, ये माइनस से इधर आया तो प्लस हो जाएगा, और V2 हमें निकालना है। तो V2 जो दूसरे बिंदु पर जो हम लोग का पोटेंशियल बनेगा वो हो जाएगा कितना, 15 वोल्ट हो जाएगा। यानी हमें इसमें ज्ञात करके देना था कि दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा बिंदु होगा उस पर जो विभव होगा वो हो जाएगा 15 वोल्ट का। इस तरीके से हम लोग आसानी से छठा क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे हैं तो आखिर में लगाए कैसे। तो पहले हम लोग पूरे चैप्टर का एक बार अभ्यास कर लें, फिर जाकर उसमें जो क्वेश्चन के जो डेरिवेशन है उसके जो सूत्र आए हुए हैं उस सूत्रों को एक साथ हम लोग अलग अलग लिख लें, फिर जाकर उसके संकेतांक को लिख लें कि आखिर में उसके संकेतांक क्या है, मात्रक क्या है, और फिर जाकर हम लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए बैठे। पहले भाषा को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे कि वो किस कंसेप्ट बेस पर है और उसका फॉर्मूला क्या है। जो फॉर्मूला होगा उसे ही हम लोग अप्लाई कर देंगे। बहुत आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं इसमें। तो हम लोग इसी प्रकार आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 हो गया, 7 पर ध्यान देते हैं। 7वें में कह रहा है कि गोला है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का ये कोई गोला है, तो इसे R हम लोग कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब ये कह रहा है गोले को 1 कूलाम आवेश देने से, यानी इस गोले को अगर 1 कूलाम का हम लोग अगर चार्ज दे देते हैं, 1 कूलाम का, तो कह रहा है क्या, तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो इस गोले के पृष्ठ पर कितना पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये V = 1/4πε0 Q/R हो जाता है। तो हो जाएगा 9 × 10⁻9, चार्ज है 1, और ये है 1 × 10⁻²। इसे ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं तो 9 × 10⁻11 वोल्ट का इतना जो होगा उसके पृष्ठ पर जो होगा पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हल कर लेंगे। आगे हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो 8 नंबर है वो दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश, यानी 2 चार्जेस हैं। एक है यहाँ पर A पॉइंट पर 40 माइक्रोकूलम, और B पॉइंट पर भी इतना ही दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम। तो ये है Q1 और ये है Q2। दोनों चार्ज परस्पर इक्वल हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रहा है वह है 0.04 मीटर दिया हुआ है।
तो कह रहे हैं इसके सेंटर पॉइंट पर यानी इस पी पॉइंट पर जो इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 0.2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ए के कारण बिंदु पी पर V1 पोटेंशियल निकाल लेंगे या बी के कारण पी पर V2 पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा। तो V इक्वल टू जानते हैं V1 प्लस V2 हो जाता है। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई ये हो जाएगा क्या R1। इसे हम लोग Q1 मान लेते हैं। ऐसे हम लोग R1 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q2 बाई R2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। Q1 का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 40 माइक्रो को हटा लेते हैं, कूलम में चेंज कर लेते हैं। तो 40 × 10⁻⁻6 R1 का वैल्यू हो जाएगा 0.2। ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 ये वैल्यू हो जाएगा कितना 0.2 हो जाएगा। और इसमें कंडीशन में एक चीज़ और दिया हुआ है माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो माध्यम का परावैद्युतांक दिया है तो के हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग के लगा लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब के का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 के का वैल्यू 2 हो जाएगा, दोनों सेम है। तो 2 × 40 × 10⁻6 ये हो जाएगा 0.2। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 × 10⁻9 ये हो जाएगा 400 × 10⁻6 बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं या पहले इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3600 गुणा 10 पे पावर हो जाएगा 3 बटे में 2 डिवाइड कर लेते हैं। तो 1800 गुणा 10⁻3 पॉइंट बढ़ा लेते हैं। तो 1.8 × 10⁻⁻ हो जाएगा कितना 6, कितना हो जाएगा वोल्ट। यानी जो इसका मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु पर जो नेट वोल्टेज हो जाएगा वो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लगा सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देकर चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान देकर चलेंगे। तो ए और बी 2 पॉइंट हैं, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ए पर एक चार्ज दिया हुआ है Q1 8 माइक्रो कूलम और बी पॉइंट पर एक चार्ज दिया हुआ है -2 माइक्रो कूलम दे रखा है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है कितना 1 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर यानी सी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर हो जाएगा। तो पहले हम लोग बिंदु सी पर यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पर जानेंगे तो V1 आएगा, इस चार्ज के कारण यहाँ पर जानेंगे तो V2 आएगा। तो बिंदु सी पर वैद्युत विभव ये परिणामी विभव होगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 लगाएंगे। तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए हम लोग इस R को भी कॉमन ले लेते हैं। दोनों R1 बराबर यहाँ लिख देंगे, R1 बराबर R2 अर्थात R है। तो यहाँ पर बनेगा क्या Q1 का वैल्यू है 8 × 10⁻6 ये माइनस में दिया हुआ है 2 × 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9 × 10⁻9 बनेगा और R का वैल्यू है 0.5 हो जाएगा और इसे हम लोग माइनस करेंगे तो 6 × 10⁻, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू ले सकते हैं। इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना
9 ऐसे कैंसिल करते हैं तो 12 पंजे 60 हो जाता है। ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। इसे मैनेज करेंगे तो ये हम लोग का दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते तो 12 नम्मा 108 हो जाएगा। तो 12 नम्मा 108 गुणा 10 पे पावर 3, तो इसे मैनेज करेंगे तो 1.08 पॉइंट अगर यहाँ पर है, यहाँ पर ले जाएंगे तो पॉइंट 2 अगर घिसका रहे हैं इधर तो पावर इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग देख रहे हैं कि मध्य बिंदु पर जो पोटेंशियल बनकर आएगा वो हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कह रहा है आगे इसी में, बिंदु A से 0.8 मीटर यानी बिंदु A से 0.8 मीटर आगे की तरफ घिसका दिए और B से 0.2 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है यहाँ पर D है। तो D पर पोटेंशियल कितना होगा यानी विद्युत विभव कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बिंदु D पर वैद्युत विभव निकाल कर चलते हैं तो वैल्यू तो वही काम करेगा लेकिन R1 और R2 लगेगा। अब इसमें से हम लोग बाहर नहीं ले सकते हैं, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देकर चलते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6 और R1 का वैल्यू है 0.8 और ये है 2 इंटू 10⁻6 और इसका वैल्यू है 0.2। तो पॉइंट हटा लेते हैं, 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा। तो 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 पे पावर -6 और 10 गुणा 10 पे पावर -6 हो जाएगा। ये और ये माइनस हो जाएगा तो 0 बनेगा। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0 अर्थात देखा जाए तो बिंदु D पर जो पोटेंशियल बनकर आएगा वो हो जाएगा हम लोग का कितना 0 हो जाएगा। यानी बिंदु D पर जो हम लोग का पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा और C पर हम लोग का जो पोटेंशियल निकला है वो 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट निकला हुआ है। अब आगे इसी में ही क्या कह रहा है, एक कंडीशन और बना रहा है, यदि बिंदु D पर एक चार्ज है कितना 0.2 यहाँ पर दे रखा है, ये Q मान लेते हैं। तो Q इक्वल टू 0.2 माइक्रो कूलम। तो 0.2 इंटू 10⁻6 कूलम ये बिंदु D पर कोई चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है इसे बिंदु D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बिंदु D से C तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे W Q हो जाएगा और D से C तक ले जा रहे हैं तो BC माइनस VD हो जाएगा। तो ये Q हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज दिया हुआ है। अब BC हम लोग पहले निकाल चुके हैं 1.08 इंटू 10⁵ निकाल चुके हैं और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, पॉइंट हटा लेते हैं 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 8 दूनी 16 और फिर हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना -6 हो जाएगा। ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और 10⁻ कितना है 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻2 इतना जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी अटेंड कर लेंगे। अब आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे देखेंगे।